स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो अब बात करेंगे हत्याकांड पर सियासत की। कमलदेव गिरी हत्याकांड के 4 दिन बाद चकंदरपुर में जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आ रही है। दूसरी ओर अब हत्याकांड पर सियासत गरमाने लगी है। रघुवर दास ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान पीड़ित परिजनों ने हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। कमलदेव गिरी हत्याकांड पर गरमाई सियासत। कमलदेव गिरी के परिजनों से मिले रघुवर दास। रघुवर के सामने परिजनों ने की सीबीआई जांच की मांग। रघुवर दास ने कहा, पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है बीजेपी। चकंदरपुर में हिंदूवादी नेता कमलदेव गिरी हत्याकांड पर सियासत गरमाने लगी है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री के बाद अब रघुवर दास ने चकंदरपुर में कमलदेव गिरी के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान परिजनों ने पुलिस प्रशासन की शिकायत की। परिजनों ने कहा, कमलदेव गिरी को कई बार धमकी मिली थी, जिसकी शिकायत थानेदार से लेकर एसपी डीसी तक से की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2 साल से इनको मिल रहा है। 2 साल से सूचना किया जा रहा है। डीसी, एसपी, डीएसपी, लोकल थाना सभी को लिखित में दिए हैं, फुटेज भी दिए हैं। ये घटना होने से 20-25 रोज पहले भी एक लेटर मिला है धमकी का। जी, धमकी में ये लेटर था। रघुवर दास के सामने परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग उठाई, जिस पर रघुवर दास ने केंद्रीय गृह मंत्री से बात करने का भरोसा दिलाया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, कमलदेव गिरी के परिवार के साथ बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता चट्टान की तरह खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी भी इस पत्थर की है और मैं खुद गृह मंत्री अमित शाह जी से भी बात करूंगा। इनके परिवार के लोग भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, गृह मंत्री जी को भी पत्र लिखेंगे और दोषी किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। परिवार को न्याय मिलेगा। गिरिराज सेना के संरक्षक कमलदेव गिरी की हत्या के 4 दिन बाद चकंदरपुर में जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आई। कमलदेव हत्याकांड के खिलाफ 3 दिनों तक बाजार और दुकानें बंद थी, लेकिन कमलदेव के बड़े भाई ने मंगलवार को लोगों से बाजार और दुकानें खोलने की अपील की थी, जिसका असर हुआ और दुकानें और बाजार खुली नजर आई। गिरी के बड़े भाई के द्वारा कल जो अपील किया गया था बाजार खोलने का दुकानदारों से, तो आज यहाँ पर बाजार खुल चुका है। 3 दिन बाद, घटना के 3 दिन बाद आज यहाँ बाजार खुला है और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर बाजार की जो दुकानें हैं, ये अभी चकंदरपुर शहर का मुख्य पवन चौक है, जहाँ पर पवन चौक के अलावा ये शहर के सभी और दुकानें खुल चुकी है। और 3 दिन बाद यहाँ की आम जनजीवन सामान्य नजर आ रहा है। हालांकि धारा 44 अभी भी शहर की शांति व्यवस्था को लेकर धारा 44 शहर में अभी भी लगा हुआ है। शनिवार को चकंदरपुर में बम से हमला कर कमलदेव गिरी की हत्या कर दी गई थी। कमलदेव हिंदूवादी नेता थे, साथ ही गिरिराज सेना के संरक्षक भी थे। कमलदेव हत्याकांड की जांच एसआईटी कर रही है, लेकिन अब तक उसके हाथ खाली है। न्यूज़ 11 भारत के लिए चकंदरपुर से रुपेश की रिपोर्ट। तो हत्याकांड पर सियासत शुरू हो गई है। हालांकि इस पूरे हत्याकांड और पूरे मामले में एक जो बेहद ही अच्छी खबर वो आई है, वो है कि रुपेश, माफ कीजिएगा, कमलदेव के जो बड़े भाई हैं, उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि बाजार अब खुलने चाहिए, दुकानें अब खुलनी चाहिए। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और इस अपील का असर हुआ कि आज चौथे दिन बाजार खुले, दुकानें खुली है। लेकिन सियासतदान जब ऐसे मामलों पर जाएंगे और वहां पर अगर राजनीति की नीयत से जाएंगे, तो फिर आगे क्या कुछ माहौल होगा ये बता पाना जरा मुश्किल है। लेकिन आप सब समझते हैं। रुपेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, जो पल पल की अपडेट्स चकंदरपुर से हम तक पहुंचा रहे हैं। और रुपेश, जो सवाल है कि अब इस मामले में जिंदगी जो चकंदरपुर की वो पटरी पर लौट रही है, लेकिन सियासतदानों की जो राजनेता उनकी एंट्री हो गई है, क्या इससे मामला उलझ सकता है? दूसरी तरफ पुलिस की जो कार्रवाई अब तक हो रही है, एसआईटी का गठन तो कर दिया गया, लेकिन क्या लोगों को हिरासत में लिया गया जिन पर शक है, उनके पूछताछ हो रही है? क्या देख रहे हैं आप? दोनों ही मामले में आपके जवाब चाहेंगे। जी सारिक, ये घटना जब शनिवार की शाम को कमलदेव की हत्या की घटना घटी, उसके बाद उसी दिन शाम से ही, घटना के बाद से ही कल तक, मंगलवार तक, लगातार 3 दिनों तक चकंदरपुर का बाजार बंद रहा। और इसके साथ साथ चकंदरपुर के अलावा एक दिन के लिए पूरे जिले के सभी शहर, छोटे कस्बे जो भी है, इस घटना के विरोध में हिंदू संगठनों के आह्वान पर बंद रहा। और चकंदरपुर लगातार 3 दिनों तक बंद रहा, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ था। लेकिन कल जब कमलदेव के बड़े भाई हैं फूलन देव,
उनके द्वारा कल अपील किया गया था कि दुकानदारों द्वारा इस घटना के विरोध में बाजार बंद किया गया था और उनका आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने दुकानदारों को अपील किया था कि वे बुधवार से अपनी दुकानें खुलें और अपना काम शुरू करें। तो आज से सुबह से ही धीरे धीरे दुकानें खुलने लगी और आम दिनों के जैसा आज पूरा शहर खुला रहा। हालांकि शहर में अभी भी धारा 144 लगा हुआ है विधि व्यवस्था शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और शहर के जो मुख्य चौक है पवन चौक, वहां पर दंडाधिकारियों के साथ रैपिड एक्शन फोर्स और अन्य पुलिस बल अभी भी तैनात है और वहां पर बाकी शहर के जो 17 संवेदनशील स्पॉट हैं वहां भी दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल मौजूद है और शहर की विधि व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। तो आज आम जनजीवन सामान्य हो गया है चक्रधरपुर का, लेकिन आज से इस पर देखा जाए तो चलिए आप जिसे सियासत कह रहे हैं तो यहाँ भाजपा एक्चुअली वो कमलदेव गिरी भाजपा ज्वाइन करने वाले थे, ये खबर आई थी। उस घटना के दिन ही सुबह सोशल मीडिया में ये खबर आई थी कि कमलदेव गिरी भाजपा ज्वाइन करने वाले थे और उनके जो पिताजी हैं वे भी भाजपा से जुड़े हुए लंबे समय से जुड़े हुए थे, भाजपा के संगठन में वो कार्य कर चुके हैं और पार्टी के कार्यकर्ता रह चुके हैं। इसीलिए भाजपा से उनके फैमिली का परिवार का पहले से जुड़ाव है और कमलदेव गिरी भी भाजपा ज्वाइन करने वाले थे और जिस दिन ये घटना घटी उस दिन भी जैसे परिजन बता रहे हैं कि उस दिन भी रेलवे क्षेत्र में जो केंद्रीय राज्य मंत्री रेल राज्य मंत्री का कार्यक्रम था उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए वहां पर भाजपा के जो जिलाध्यक्ष और अन्य नेता जिसमें पूर्व विधायक भी थे चक्रधरपुर के मनोहरपुर के, तो उनसे भेंट वार्ता करने के लिए वो वहां उस क्षेत्र में गए हुए थे और वहां से वापसी के दौरान भारत भवन चौक में ये घटना घटी थी जहां पहले से घात लगाए हुए और अपराधियों द्वारा उन्हें बम से हमला कर हत्या कर दिया गया था। तो भाजपा नेताओं के संपर्क में वो पहले से थे और जैसी खबर आई थी उस दिन की भाजपा वो ज्वाइन करने वाले हैं। तो भाजपा के नेता घटना के बाद से ही भाजपा के जो नेता हैं यहाँ के सतीश पुरी जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए इसकी जांच की मांग किया था और अल्टीमेटम के साथ कल जो यहाँ रेल राज्य मंत्री का दौरा हुआ था तो कल रेल राज्य मंत्री भी कमलदेव गिरी के घर पर पहुंचे थे और उनसे उनके जो परिजन हैं उनसे बात करते हुए इस घटना की निंदा करते हुए और प्रशासन से मांग की थी कि इसकी जांच की जाए और जो भी हत्या के आरोपी हैं और जो शामिल हैं इस घटना में उनकी गिरफ्तारी की जाए। आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी उनके घर पर पहुंचे और पूरी घटना की उन्होंने जानकारी ली और इस दौरान उनके दिवंगत जो कमलदेव गिरी है उनके पिताजी और उनके भाई उनके माँ उनकी बहन द्वारा पूरे घटनाक्रम को कैसी घटना हुई या पहले से भी उनके परिजनों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री को यह जानकारी दिया गया कि पहले से भी कमलदेव गिरी को हत्या की धमकियां मिल रही थी और इसके बारे में वे पुलिस प्रशासन को अवगत कराए थे, इस बारे में शिकायत किए थे, लेकिन इस पर परिजनों के मुताबिक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की और जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके साथ ये घटना घटी। तो ये बात जब पूर्व मुख्यमंत्री के सामने आई तो उन्होंने और इसके साथ ही परिजनों ने यह भी आशंका जताई कि उनके भी जान को खतरा है, इसलिए उन्हें सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाए। हालांकि कल से जहां वहां जैसे सूचना मिली कि कल से पुलिस बल उनके घर में तैनात किया गया है, लेकिन तत्काल उसी समय पूर्व मुख्यमंत्री ने जिले के एसपी आशुतोष शेखर से फोन पर बात की और उन्हें इस संबंध में इस घटना के अब तक की कार्रवाई के बारे में जानकारी ली और उसके साथ ही त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश देने के साथ ही उनके परिजनों को सुरक्षा मुहैया करने की राइट। और ये तमाम डिमांड्स है, तमाम मांग है परिजनों की और पीड़ित परिवार की और इन मांगों को पूरा किया जाना चाहिए और हम भी इस बात की वकालत करते हैं कि मृतक के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द आरोपी सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन इस मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह संवेदनशील मामला हो गया है। 3 दिनों तक दुकानें बंद रही हैं, बाजारें बंद रहे हैं। 144 धारा अभी भी चक्रधरपुर में। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द शांति बहाल हो जाए और कमलदेव गिरी के जो आरोपी हैं वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया रुपेश आपका तमाम जानकारियों के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।